Good morning, students. I am Markandeya Misra. Today, I will teach you the first chapter of science, production and management of crops. फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन. In this chapter, we will cover the topic methods of crop production. फसल निर्माण के तरीके या फसल उत्पादन के तरीके. We already know that हम पहले से ही जानते हैं कि प्लांट्स आर ग्रोन बाय सोविंग सीड्स, पौधों को बीज बो करके उगाया जाता है, और बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या इन्हें कायिक प्रवर्धन के द्वारा या कायिक जनन के द्वारा उगाया जाता है. हियर द वर्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय रूट्स, स्टेम्स और लीव्स. हिंदी में जाने तो कायिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें पौधों की जड़, तनों या पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है. देयर आर मेनी क्रॉप्स विच आर ग्रोन जस्ट बाय सोविंग सीड्स. बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिन्हें केवल बीज बो करके ही प्राप्त कर लिया जाता है. एज व्हीट, मेज, पल्सेज, जैसा कि गेहूं, मक्का, दालें एक्सेट्रा इत्यादि. बट टू ग्रो राइस क्रॉप्स, लेकिन चावल की फसल को उगाने के लिए सीड्स आर सोन इन ए स्मॉल एरिया. इसके बीजों को छोटे क्षेत्रफल में बोया जाता है. व्हेन बेबी प्लांट्स आर ग्रोन, जब छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, दे आर रूटेड आउट फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, और तब उन्हें उनके वास्तविक स्थान से रूटेड आउट कर लिया जाता है, उखाड़ करके अलग कर लिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है. एंड देयर आफ्टर दे आर प्लांटेड इन द प्रिपेयर्ड फील्ड, और उसके बाद इन्हें तैयार की गई खेत में प्लांट कर दिया जाता है, बो दिया जाता है. इन प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स, जो निर्धारित लाइनें होती हैं और जो निर्धारित स्तंभ होते हैं उनमें बो दिया जाता है या लगा दिया जाता है. इन अवर मॉडर्न एज एग्रीकल्चर, हमारे आधुनिक कृषि युग में, इज प्रैक्टिस्ड ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे, इसका अभ्यास या इस क्रिया को वैज्ञानिक और तंत्रीय तरीके के साथ, सिस्टमेटिक तरीके के साथ किया जाता है. इन दिस वे वी कैन गेट मोर यील्ड इन द पार्टिकुलर फील्ड, और इस प्रकार से हम एक निश्चित कृषि क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं. मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर कंसिस्ट्स ऑफ मेनी प्रोसेसेस, आधुनिक कृषि का तरीका विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों से बनता है. These processes are carried on step by step, और ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैरी किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपनाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का तैयार किया जाना. सिलेक्शन ऑफ सीड, सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज का चयन करना. सोविंग ऑफ सीड्स, बीजों का बोया जाना. मैन्योरिंग, खाद डालना. इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना. वीडिंग, दैट मीन्स निराई करना. प्रोटेक्टिंग क्रॉप, फसल की सुरक्षा करना. हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई करना. एंड स्टोरेज, और फसल का भंडारण करना. दीज आर द मेथड्स विच द फार्मर्स यूज इन द मॉडर्न एज. मतलब ये सारे तरीके हैं जिन्हें आधुनिक किसान यूज करते हैं कृषि उत्पादन करते समय. फिर से देखें कि सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, मिट्टी का तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड्स किया जाता है, बीजों का चयन किया जाता है. फिर सोइंग ऑफ सीड्स, हम चुने हुए बीजों को बोते हैं. फिर हम मैन्योरिंग करते हैं, खाद डालते हैं. इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं. वेडिंग करते हैं, निराई करते हैं. और प्रोटेक्टिंग ऑफ क्रॉप, हम अपने फसलों की सुरक्षा करते हैं. तब जब फसल तैयार हो जाती है, फिर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप,
हम फसल की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और आफ्टर हार्वेस्टिंग वी स्टोर इट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, और उसके बाद हम इसे स्टोर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। कैसे हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, मिट्टी का तैयार किया जाना। सॉयल एंकर्स द रूट्स ऑफ प्लांट्स। सॉयल पौधों के रूट्स को एंकर करती है, इसे सहारा प्रदान करती है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू देम, और पौधों की जड़ों को न्यूट्रिएंट्स और वाटर को प्रोवाइड करती है, पोषक पदार्थों और जल को प्रदान करती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द रूट्स, और यह जड़ों को ऑक्सीजन भी प्रदान करती है। द माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव और दूसरे जंतु सच एज अर्थवार्म्स इन द सॉयल, जैसे कि केचुए मिट्टी में, हेल्प टू कीप इट फर्टाइल, इसे उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। देयरफॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, इसलिए पौधों की ग्रोथ के लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट, मिट्टी का तैयार किया जाना महत्वपूर्ण होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स टू मेथड। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वह दो मेथड्स के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट इज लूजनिंग एंड सेकेंड इज लेवलिंग। लूजनिंग मीन्स मिट्टी का ढीला किया जाना, और लेवलिंग मीन्स मिट्टी का समतलन किया जाना। लेट्स स्टडी लूजनिंग, मिट्टी का ढीला किया जाना। सॉइल इज मेड लूज बाय मेथड ऑफ टिलिंग और प्लाविंग। मिट्टी को जुताई के विधि के द्वारा लूज कर लिया जाता है, मीन्स ढीला कर लिया जाता है। इट इज कैरीड आउट बाय यूजिंग ए वुडन और आयरन प्लाउ। इसको चाहे लकड़ी या चाहे लोहे के हल के द्वारा कर लिया जाता है। विच इज पुल्ड आइदर बाय एनिमल और बाय ट्रैक्टर। इसे या तो जानवर के द्वारा खींचा जाता है या तो ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। लॉन्ग टीथ ऑफ द प्लाउ ब्रेक अप द लम्प्स ऑफ द सॉयल। इस हल के लंबे लंबे टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं, वह क्या करते हैं, वे लम्प्स ऑफ सॉयल को ब्रेकअप कर देते हैं। दैट मीन्स मिट्टी की गांठ को तोड़ देते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लेवलिंग, समतलन। व्हेन द टॉप सॉयल बिकम्स लूज द चांस ऑफ इट्स इरोशन इंक्रीजेज। व्हेन द टॉप सॉयल बिकम्स लूज, जब ऊपर की मिट्टी ढीली हो जाती है, द चांसेज ऑफ इट्स इरोशन इंक्रीजेज, तो इसके इरोशन के चांसेस, कटान के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयरफॉर आफ्टर प्लाविंग, इसीलिए प्लाउ करने के बाद मीन्स जुताई करने के बाद लेवलिंग इज डन, लेवलिंग की जाती है, समतलन किया जाता है। इन दिस मेथड सॉइल इज लेवल्ड बाय यूजिंग ए वुड प्लैंक। इस मेथड में हम सॉइल को समतल करते हैं बाय यूजिंग ए वुड प्लैंक, एक लकड़ी के बने हुए पाटे के द्वारा या एक काष्ठ फलक के द्वारा। ए वुडन प्लैंक इज टाइड विथ ए रोप। यह वुडन प्लैंक, यह लकड़ी का पाटा, उसे एक रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है। बाय यूजिंग एनिमल्स एंड ट्रैक्टर सॉइल इज लेवल्ड, और इसको हम एनिमल्स या ट्रैक्टर के द्वारा खींचते हैं, जिससे सॉइल लेवल हो जाती है, मिट्टी का समतलन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी के तैयार करने के लाभ। एयर इंटर्स द गैप बिटवीन द लूज सॉइल पार्टिकल्स। हवा, जो ढीले हुए मिट्टी के कण होते हैं उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसमें प्रवेश कर जाती है। एयर रिच सॉइल इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। ऐसा सॉइल जिसमें पर्याप्त मात्रा में एयर पाई जाती है वह प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। बिकॉज एयर प्रेजेंट इन द सॉइल इज, क्योंकि जो एयर सॉइल में प्रेजेंट होती है वह रूट्स के द्वारा आसानी से ब्रीथ कर ली जाती है। यू कैन से अगेन, एयर रिच सॉइल इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। एयर रिच सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए गुड होती है। बिकॉज एयर प्रेजेंट इन द सॉइल इज यूज्ड बाय द रूट्स टू ब्रीथ इजली, क्योंकि यह एयर प्लांट्स रूट्स के द्वारा इजीली
क्या कर ली जाती है, यूज कर ली जाती है, आसानी से उपयोग में लाई जाती है ताकि पौधे ब्रीथ कर सकें, सांस ले सकें। लूज सॉयल अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीपर, और यह ढीली मिट्टी रूट्स को डीपर जाने में मदद करती है या रूट्स को गहराई तक जाने में मदद करती है। दस सिक्योरिंग द प्लांट मोर फर्मली, इस प्रकार से पौधा ज्यादा दृढ़ता या अस्थायी रूप से खड़ा होता है। लूज सॉइल इज आल्सो गुड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके साथ साथ ढीली मिट्टी सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है। स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल एंड आल्सो हेल्प इन फर्दर लूजनिंग ऑफ सॉइल। छोटे जीव जंतु जैसे केचुए और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वे सॉइल को पोषक पदार्थ देते हैं एंड आल्सो हेल्प इन फर्दर लूजनिंग ऑफ सॉइल, और उसके बाद फिर से यह मिट्टी को और ढीला करने में मदद करते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल, और इस प्रकार से बदलती हुई मिट्टी और ढीली होती हुई मिट्टी जो होती है वह न्यूट्रिएंट रिच होती है, मीन्स पोषक पदार्थों से भरी होती है। टू द टॉप, और ये पोषक पदार्थ टॉप पे पहुंच जाते हैं, ऊपरी भाग में पहुंच जाते हैं, मेकिंग इट इजियर फॉर प्लांट्स टू एब्जॉर्ब, जिससे पौधों को इन्हें ग्रहण करने में आसानी होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स मोर इफिशियंटली, और पौधे इन्हें अपर्याप्त मात्रा में आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स कैन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विथ लूज सॉइल, और इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खादें होती हैं, उन्हें यूनिफॉर्मली एक साथ मिला करके आसानी से इस लूज मिट्टी में जोड़ सकते हैं, या जो लूज मिट्टी होती है उनमें आसानी से खाद को मिलाया जा सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मीन्स बीजों का चयन। द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज सिलेक्शन ऑफ सीड। जब हम मिट्टी को तैयार कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मीन्स बीजों का चयन। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर सिलेक्टिंग सीड्स फॉर योर क्रॉप्स। कुछ बिंदु अपने मस्तिष्क में रखे जाते हैं, अपने दिमाग में रखे जाते हैं जब हम सिलेक्शन ऑफ सीड्स करने जा रहे होते हैं, मीन्स बीजों का चयन करने जा रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीड्स शुड बी गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस। सीड्स जो हों वह अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छे गुणों वाले हों, हेल्दी हों, स्वस्थ हों एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस, और रोग से मुक्त हों। सीड्स शुड नॉट बी केप्ट इन एक्सेसिव हीट और मॉइस्चर बिफोर सोइंग, और सीड्स को अत्यधिक उष्मा में न रखा गया हो, गर्मी में न रखा गया हो, या अत्यधिक नमी में न रखा गया हो बिफोर सोइंग, बोने से पूर्व, बोने से पहले। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग ऑफ सीड्स, मीन्स बीजों का बोया जाना। इन दिस प्रोसेस सीड्स ऑफ डिजायर्ड क्रॉप आर सोन इन द सॉयल। इस प्रोसेस में हम डिजायर्ड क्रॉप, जिसकी हमको जरूरत होती है, इस फसल के सीड्स को मिट्टी में बोते हैं। वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर माइंड्स व्हाइल सोइंग सीड्स। हमको निम्न बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में रखना होता है जब हम सीड्स को सो करते हैं, मीन्स बीजों को बोते हैं। सीड्स शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉयल। बीजों को सही गहराई में मिट्टी में बोना चाहिए। यू शुड सो द सीड्स नाइदर एट ग्रेट डेप्थ नॉर एट द सरफेस। आप बीजों को ना ही ज़्यादा गहराई में बो सकते हैं और ना ही सतह पर बो सकते हैं। एट ग्रेट डेप्थ सीड्स डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर। जब हम ज़्यादा गहराई में बीजों को बो देते हैं तो इसे पर्याप्त मात्रा में
हवा नहीं मिल पाती है। एंड इफ सोन एट द सरफेस, और जब इसको सतह पर बो दिया जाता है, सीड्स मे बी ईटन बाय बर्ड्स और दे मे बी वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर। तो या तो बीजों को चिड़िया खा जाती हैं या यह बरसात के पानी के द्वारा बह जाता है। सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए मीन्स जमने के लिए या छोटे पौधे के रूप में बदलने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जल की जरूरत होती है। द सॉयल शुड देयरफॉर हैव वाटर इन इट। इसीलिए मिट्टी में पानी होना चाहिए। हाउएवर इफ देयर इज टू मच वाटर, सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली। और यदि पानी की अधिक मात्रा मिट्टी में होगी तब भी सीड जर्मिनेट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, तब भी जैसे बीजों को जमना चाहिए वे नहीं जम पाएंगे। Seeds should be sown at proper distances so that they could get enough space and adequate amount of nutrients to grow. बीजों को प्रॉपर डिस्टेंसेस पर बोना चाहिए, समुचित दूरी पर बोना चाहिए, so that ताकि they could get enough space, उन्हें पर्याप्त स्थान मिल सके, and adequate amount of nutrients to grow, और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ मिल सके ताकि वे ग्रो कर सकें, बढ़ सकें। सीड्स कैन बी सोन मैन्युअली। सीड्स को मैन्युअली बोया जा सकता है, हाथों से बोया जा सकता है, और बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, या उसे सीड ड्रिल्स के यूज के द्वारा भी बोया जा सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इस प्रक्रिया को छिटका बोआई या ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है। ए सीड ड्रिल इज कंसिस्ट्स ऑफ ए फनेल। सीड ड्रिल एक फनेल के बनी होती है, एक चिमनी या नली जैसी संरचना से बनी होती है। द पाइप लाइक शेप ऑफ ए फनल इज पुश्ड इनटू द सॉयल। और एक पाइप जैसी संरचना जो कि फनेल के होती है वह सॉयल में धकेली गई होती है, मिट्टी में मिली होती है। एंड सीड्स आर ड्रॉप्ड थ्रू द अपर पोर्शन। और इसी के ऊपरी भाग के द्वारा सीड्स जो होते हैं वह मिट्टी में गिरते रहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोविंग ऑफ सीडलिंग्स। मीन्स बीजों से उत्पन्न किए गए छोटे छोटे पौधों का बोया जाना। देयर आर मेनी क्रॉप्स प्लांट। बहुत से ऐसे फसलों के पौधे होते हैं विच आर नॉट ग्रोन डायरेक्टली इन द फील्ड, जिन्हें सीधे फील्ड में नहीं बोया जाता है, सीधे खेत में नहीं उगाया जा सकता है। लाइक राइस, टोमेटो, ओनियन, चिली एक्सेट्रा, जैसे कि चावल, टमाटर, प्याज, मिर्च इत्यादि। दे आर ग्रोन फ्रॉम द सीड्स इन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड कॉल्ड नर्सरी, जिन्हें सबसे पहले बीजों से उगाया जाता है और ये बीज छोटे से भूमि में बोए जाते हैं जिस भूमि को नर्सरी कहा जाता है। व्हेन द प्लांट्स इन द नर्सरी हैव ग्रोन टू ए सर्टेन हाइट, और जब नर्सरी में ये प्लांट्स एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं, दे आर केयरफुली रूटेड आउट, इन्हें ध्यानपूर्वक उखाड़ लिया जाता है। एंड देन दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द प्रिपेयर्ड फील्ड एट द प्रॉपर डिस्टेंसेज। उसके बाद उन्हें तैयार किए गए खेत में निश्चित दूरी पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। एंड एट ए प्रॉपर डेप्थ, और एक निश्चित गहराई में ही लगा दिया जाता है। इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग हेल्दी प्लांट्स। यह मेथड हेल्दी प्लांट्स को सिलेक्ट करने में मदद करता है, मीन्स स्वस्थ पौधों को चुनने में मदद करता है। विच फाइनली लीड्स टू गुड प्रोडक्शन, जिससे हमें अंत में अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।